जो लास्ट सीरियल थी डीपी के ताल्लुक से आपने बहुत एजुकेशन हासिल की और आपने रुलकुलिस के ताल्लुक से इल्म हासिल किया और फिर खुदा की जात के ताल्लुक से डीपी के ताल्लुक से हमने नॉलेज हासिल किया। तो आइए उस खूबसूरत सीरियल के अंदर जोर देता है रहे हैं। और आज की सीरियल का जो फर्स्ट मैसेज है सरमन है और आज जो सीरियल है कॉलिंग ऑफ द बिजी मैन यानी मसरूफ शख्सियात का बुलावा, मसरूफ शख्सियात का बुलावा के ताल्लुक से हम बाइबल में से लीडरशिप के ताल्लुक से सीखेंगे कि खुदा किन लोगों को बुलाता है और उनके बुलावे के ताल्लुक से सीखेंगे कि किस तरीके से मसरूफ लोगों को जो खुदावन के काम के अंदर मसरूफ रहते हैं उनको खुदा कॉल करता है, बुलाता है। तो आज का जो मैसेज होगा सैमुअल कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्रिंग टू एली, यानी सैमुअल एली काहे की खिदमत करते हुए बुलाया गया। तो आज का जो सरमन होगा सैमुअल एली की खिदमत करते हुए बुलाया गया। तो मेरे साथ खुदावन के कलाम में रेफरेंस निकालिए, एक वर्ष निकालिए यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावन के कलाम में से। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 10वीं आयत। मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। और पहला सैमुअल 3 बाब और उसकी पहली आयत खुदावन के कलाम में से। पहला सैमुअल 3 बाब उसकी पहली आयत। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावन का कलाम गरा कदर था, कोई रोया बरपा बरोबाला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था तो उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदा की हैकल में जहां खुदा का सदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जाओ। सो वो जाकर लेट गया और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल, उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा ऐ मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जाओ। और सैमुअल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा, इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेट जा, लेटा रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया और तब तो खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। ने कहा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैमुअल से कहा देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत है। जमात बोले बात आमीन। आइए रूह कुदस में जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। कॉलिंग ऑफ द बिजी मैन यानी मसरूफ शख्सियत का बुलावा। खुदा ऐसे लोगों को लेता है जो खुदा की खिदमत के लिए कॉल किए जाते हैं, खुदावंत के काम के लिए, खुदावंत के लिए बोझ रखकर काम करते हैं। तो खुदा फिर उनको बुलाता है, उनको अपनी खिदमत में लेता है। और खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है एली जो था काहिन था हैकल के अंदर। और एली जो काहिन था खुदावंत के कलाम में लिखा है कि हन्ना जो थी वो बाँझ थी। बाइबल में लिखा है कि एक शख्स था अल्काना जिसकी 2 बीवियां थी, एक हन्ना थी और ये बाँझ थी, मगर दूसरी के पास औलाद थी मगर हन्ना के पास औलाद नहीं थी।
तो खुदा ने, बाइबल में लिखा है कि उसका रहम बंद था, लिखा है वो रोती रहती थी, हालांकि खामद उससे बड़ी मोहब्बत करता था, लिखा है डबल पोर्शन उसे देता था। और क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी और अलकाना की दूसरी बीवी जो थी उसे बातें करती थी और वो रोती रहती थी और उसे खाना भी ज्यादा दिया जाता था, डबल पोर्शन दिया जाता, मगर फिर भी वो परेशान रहती थी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर उसके अंदर एक बात थी कि वो खुदा की हैकल में जाने से मना नहीं होती थी, खुदा की हैकल में दुआ करती थी। और एक दिन तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब वो हैकल में गई तो लिखा है कि आंसू के साथ रोना शुरू उसने किया खुदावंद के सामने कि खुदावंद जो तू औलाद मुझे देगा मैं वो औलाद तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, तो लिखा है कि जो एली काहिन था उसने कहा कि बेटी क्या तू नशे में है, इस कदर रो रही है? तो उसने कहा कि मैंने तो अपना दिल खुदावंद के सामने पानी की मानद हंडेला है। तो उसने कहा कि जा आने वाले साल के अंदर खुदा तुझे क्या करेगा, औलाद देगा, बेटा देगा। और लिखा है कि जब वो चली गई वहां से, मुंह करने लगी, तो फिर लिखा उसके बाद वो परेशान नहीं हुई, ना उसने आंसू बहाए, वो ईमान पर खड़ी हो गई। और लिखा खुदा ने 1 साल के बाद उसे औलाद बख्शी। हालेलुया, सैमुअल दिया उसे। और लिखा है कि वो जब उसने दूध छुड़ाया, दूध छुड़ाने के बाद वो हैकल में उसने अपने बेटे सैमुअल को दे दिया और उसके लिए एक जुब्बा भी बनाया, और जुब्बा काहिन पहनते थे। तो खुदावंद के कलाम लिखा वो बच्चा रोज रोज वहां पर बढ़ता चला गया। याद रखिए, अगर औलाद चाहिए तो फिर खुदा की हुजूरी में आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर औलाद नहीं है, अगर कोई मसले हैं, जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर खुदा की हजूरी में आकर आंसू बहाइए। वो खुदा की हजूरी में आने से बाज नहीं आती थी, हालांकि उससे बड़ी बातें की जाती थी, मगर लिखा है वो खुदा की हजूरी में आने से बाज ना आए। और जब खुदा की हजूरी में आंसू बहाए तो फिर खुदा ने उसे औलाद जैसे नहीं दी। हालेलुया। तो अगर किसी चीज की जरूरत है तो खुदा के सामने आंसू बहाइए। आंसू गिरने से पहले मेरा और आपका खुदा हमारी दुआओं को सुन लेता है। ये इस खुदा के लिए जोर देता है। हालेलुया, वो तो मेहरबान खुदा, रहमत से भरा खुदा, वो तो आंसू गिरने से पहले ही हमारी दुआ को सुन लेता है। तो उसकी हजूरी में आए, ये सोच रखकर, ये माइंड रखकर कि उसकी हजूरी में जाकर मैंने ये खुदा से कहना है, खुदा मुझे ये चाहिए, तो खुदा दे देगा, शफा दे देगा, तंदुरुस्ती दे देगा, औलाद दे देगा, बेटे जैसी नेमत, बेटी जैसी नेमत, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। कोई आंसू तो बहाए। लिहाजा लिखा है कि जब बच्चे का दूध छुड़ाया गया तो हन्ना अपने बेटे को लिखा हैकल में एली काहिन के पास ले आई, हैकल में छोड़ गई। और लिखा है कि वो लड़का रोज रोज लिखा है कि वो बढ़ता ही चला गया। खुदावंद के कलाम लिखा है एली के ताबे था, सीरियन क्यादत के ताबे उसका हुक्म मानता और हैकल का दरबान, हैकल के दरवाजों को खोलता और बंद करता था। अब बच्चा देखिए, छोटा सा सैमुअल, उसने लिखा है कि वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ खिदमत करना शुरू कर दी, खुदा के कामों को करना शुरू कर दिया। लिखा है करते 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 जब रात को सोता तो अहद की संदूक के पास जाकर सो जाता। अहद के संदूक के पास काहिन साल में 1 दफा जा सकता था, वरना कोई गुनाहगार तो चला जाए तो मर ही जाता था खुदा की हैकल में, अहद के संदूक के पास। अब देखिए कि काहिन भी अपने आप को पाक करके कुर्बानियां चढ़ाकर साल में 1 दफा अहद के संदूक के पास जाता था और उसकी जरूरत नहीं कि उसके पास जाए, दूर से ही दुआ करता रहता। मगर लिखा है सैमुअल जो बच्चा ही था, लिखा है कि रात को वह अहद के संदूक पर जाकर, संदूक के पास जाकर सो जाता है। हालेलुया। तो खुदा ने उससे इस वजह से लिया कि वो खुदा की हजूरी में रहता था और हैकल अहद के संदूक के पास है, लाजमी वो दुआ करता होगा, खुदा की हजूरी में खुदा की वर्शिप करता होगा। और लिखा है कि खुदा उससे बात करना शुरू किया खुदा ने, हालांकि पहले नहीं बात करता था, छोटी उम्र के अंदर ही वो लिखा है खादम के ताबे, एली के ताबे रहता, फर्माबरदारी के अंदर रहता, उसके हुक्म को बजा लाता, फिर खुदा की मर्जी
पर चल रहा था, खुदा के कामों को कर रहा था नादानी की हालत में, हालांकि वो तो नजीर था खुदा का। और जो बच्चा माँ के पेट से चुन लिया जाता है वो खुदा का नजीर होता है। जैसे समसून जो था वो भी जो था नजीर था। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला वो भी नजीर था, वो माँ के पेट यानी पहले ही से ही चुन लिए गए। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं सैमुअल, ये भी माँ के पेट से पहले ही, यानी जब वो पेट में पड़ा ही खुदा की तरफ से है, तो लिखा है कि उससे पहले ही खुदा ने उसे चुन लिया था। हालेलुया। वो खुदा का नजीर, मगर उसको खिदमत कॉलिंग के लिए नहीं बनाया गया, बुलाया उस वक्त गया लिखा जब वो खुदा के कामों को कर रहा था, खुदा की हजूरी में रहता, खादम के ताबे रहता, सीनियरशिप पे ताबे रहता, हुक्म बजाता, हुक्म मानता, खुदा के हुक्म पर चल रहा था, तो खुदा ने फिर उसे कॉल की। हालेलुया। कॉलिंग ऑफ द बिजी मैन, वो मसरूफ था इन कामों के अंदर, खुदा ने उसे मसरूफियत में से अपनी खिदमत के लिए उसे बना लिया। हालेलुया। सैमुअल को लिखा बचपन ही के अंदर बुला लिया और कहा कि ए सैमुअल, ए सैमुअल, ए सैमुअल। वो कहने लगा शायद मेरे यानी जो सरदार था इन्हीं कहे ने मुझे आवाज दी है, मेरे उस्ताद ने आवाज दी, भागा, उसे उठाया। रात के पहर का जो वक्त है, अब देखिए सैमुअल जाग रहा है, लेटा हुआ जाग रहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है, मगर एली जो था वो सो रहा था। एली क्या था? सो रहा था, मगर सैमुअल जाग रहा है और लिखा खुदा उससे बात कर रहा है, ए सैमुअल, ए सैमुअल। तो वो भागा अपने एली काहिन के पास। तो एली को कहता है कि जी साहब, यानी हुक्म, यानी आपने मुझे बुलाया, कॉल की। वो कहता है मैंने नहीं बुलाया, जाके लेट जा जाके। एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा उसके बाद जाता है। अब वो कहता है कि अब वो उसे समझ आ गई, उसने कहा यार हम लोग खुदा जो हवा इससे बात कर रहे हैं। वो खुदा उनसे कहा जा अब सो जा जाके, लेट जा जाके, जब अब आवाज आए तो तू कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं। लिखा है जब सैमुअल वहां लेटा हुआ था तो खुदा आ खड़ा हुआ वहां पर और कहने लगा ए सैमुअल, ए सैमुअल, ए सैमुअल। सैमुअल उठ खड़ा हुआ और कहने लगा ए खुदा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। जब उससे कहा मैं हाजिर हूं तो फिर लिखा कलाम के रेवलेशन मकाशवात, एक भेद खुदा ने उस पर खोल दिया। हालेलुया। खुदा एली काहिन से बात नहीं कर रहा क्योंकि एली काहिन सोया हुआ है। जागने वालों के साथ खुदा बात करता है, याद रखिए। लीडरशिप खिदमत के अंदर जो शख्स जागने वाला है, जागने वाले से मतलब दुआ करने वाला शख्स, एक्टिव शख्स, खुदा उससे कॉल करता है, उसे बुलाता है, उससे बात करता है। एली से नहीं बात की, सैमुअल से बात की जो जाग रहा था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, सुनिए गौर से, तो गिदलियों से बात किया गया, गिदलिये जाग रहे थे। हालेलुया। गिदलिये जाग रहे थे, सोए नहीं हुए थे। सोए हुए शख्सों से खुदा कलाम नहीं करता जो सो रहते हैं, सोते रहते हैं। लिखा चरवाहों से कलाम किया गया, लिखा रात के पहर में जाग रहे थे, अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। खुदा ने उनसे कलाम किया, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। यरूशलेम के अंदर तो खुदा उनसे बात करता है जो जागते हैं। सोए हुओं को भाई क्या खबर कि किधर जाना है, खुदा क्या बात कर रहा है। भाइयों लिखा है एली को खुदा ने रिजेक्ट किया। एली काहिन था, सीनियर था, क्योंकि सोया हुआ था। सैमुअल जाग रहा था। खुदा जागने वालों से कलाम करता है। लिहाजा एक शख्स, एक ईमानदार जागता नजर आए, कलीसिया में सोया हुआ ना हो, इसका मतलब है अगर वो अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं करता वो सोया हुआ है। अगर वो टाइम पर खुदा की हजूरी में नहीं आया तो वो सोया पड़ा है। अगर उसने खुदा के कामों को रिजेक्ट करके और कामों को अहमियत देता है, इस वक्त वो सोया हुआ शख्स है। खुदा ऐसे शख्स को कॉल नहीं करता। लिहाजा खुदा ऐसे शख्स को लेता है जो खुदा की हजूरी में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। खुदा फिर उनसे बात करता है, कॉल करता है। लिहाजा एली काहिन से का बात नहीं की, बल्कि लिखा सैमुअल से बात की। और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर आप देखें, हिस्ट्री में देखें तो लिखा है कि जो बिलाम नबी था, लिखा है वो बनी सब पर लानत करने जा रहा था। बिलाम नबी से खुदा बात करना चाहता है, मगर एली का है वो बिलाम नबी जो है उसे बस यही रट थी कि दौलत मिलेगी, मैं बनी सब पर लानत कर देता हूँ। वहां का जो बादशाह है वो मुझे दौलत देगा, मुझे अच्छी पोस्ट देगा,
वो नबी होकर उसके ज़हन में लालच बसा हुआ है, खुदा बात करना चाहता है, लेकिन खुदा ने फिर उसकी गद्दी की जुबान खोली। खुदा गद्दी से बोला तो लिखा गद्दी ने से कहा, उसे बोलकर कहा आगे तो देख मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, क्यों मरना चाहता है, बनी से पर लालच करना चाहता है। गद्दी को खुदा ने जुबान दी, गद्दी ने खुदा की आवाज को सुना, मगर जो गुलाम नबी था वो भाइयों सोया ही हुआ था। लालच की जिंदगी के अंदर तो वो गौर ही नहीं कर रहा था। फिर खुदा ने वही उसे बात करने के लिए गद्दी को जुबान दे दी। आप देखें खुदा के कलाम के नूह के दौर के अंदर नूह लिखा है इतने सालों तक वो खिदमत करता रहा, बताता रहा तूफान आने वाला है, तौबा करो, माफी मांगो, अपनी बदी को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, मगर उन्होंने खुदा की आवाज को नहीं सुना। लोगों ने लिखा है जानवरों ने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया। जानवरों को जब खुदा ने कॉल किया जहाज में आ जाओ, लिखा है तमाम जहाज के अंदर जानवर आना शुरू हो गए। इंसानों ने खुदा की आवाज को नहीं सुना, मगर जानवरों ने उसकी कॉल को सुन लिया और लिखा है जहाज के अंदर आ गए और वो बच गए। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जाए। मैं तो खुदा कलाम करना चाहता हूं उनसे जो खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो जागते होंगे। सोए हुओं को क्या खबर, लिहाजा जागते नजर आए। जागने से मुराद नहीं है कि सोए ना, नींद ना पूरे, नींद की बात नहीं हो रही, ये रूहानी तौर पर जागना है। जागने से मुराद दुआ करने वाले लोग, खिदमत करने वाले लोगों को खुदा कॉल करता बुलाता है, काम करने वाले लोगों को खुदा कॉल करता बुलाता है। खुदा की हजूरी में मसरूफ हो जाइए, उनको खुदा कॉल करता है, उनसे कलाम करता है, वरना दूसरों को रिजेक्ट कर देता है। एली कहन सीनियर था मगर खुदा ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एली कहन जो था इस कदर हेल्थी हो गया, फैट उसकी जिंदगी में आ गई, वर्जिश से करना नहीं होगा और कुर्सी पर बैठा रहता था, चलता भी नहीं था। फिर क्या बुढ़ापे की वजह से आंखें धुंधला गई, उसके बच्चे भी बदकार गुनाह करने वाले एली कहन के, लिखा उनकी बदी का शोर आसमानों तक पहुंच गया। खुदा ने फिर शमूएल से इसलिए तो कलाम किया कि मैं इस सारे घराने को बर्बाद कर दूंगा, खिदमत इनसे ले ली जाएगी। और आज भी लीडरशिप जो खुदा का काम नहीं करते, खुदा उनकी लीडरशिप को लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता है। जो अपनी जिंदगी में सुस्तीकारी करते एली कहन की तरह खुदा उनकी खिदमतों को लेकर दूसरों को दे देता है। लिखा है एली को रिजेक्ट करके शमूएल को वो सारी ऐसी खिदमत दे दी गई। और लिखा है जंग के अंदर एली कहन के बच्चे मारे गए। और फिर लिखा है एली जो था, एली की बहू भी कहने लगी कि लिखा है खुदा के कलाम लिखा कि जो अहद का संदूक था वो भी फलस्तीनी यानी दुश्मन जो था वो छीन कर ले गया। और लिखा उसकी बहू एली कहन की बहू जो थी वो कहने लगी आज जो हशमत जो है वो बनी सर से जाती रही, यानी सरफराजी जो है बनी सर से चली गई है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, का सबूत भी छिन गया। और क्योंकि लोग कुर्बानियों से घिन खाने लगे, एली कहन के बच्चे जो थे वो बदकारी करते, गुनाह करते, और जो कुर्बानियां आती उनके बोझ भी वो छीन कर ले जाते थे। लिहाजा खुदा का गजब भइयों पे भड़का। एली मना नहीं करता था औलाद को, लिहाजा लिखा वो जंग में मारे गए। और लिखा है कि एली भी लिखा है जब उसने ये खबर सुनी कि मेरे बच्चे मारे गए हैं तो वो भी उठने लगा और लिखा है कुर्सी से नीचे गिरा और उसकी भी डेथ हो गई। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है एली से खिदमत लेकर शमूएल को खिदमत दी गई। और लिखा है शमूएल, सुनिए जो मैं जुमला करने लगा, लिखा है शमूएल ने सारी जिंदगी, लिखा है शमूएल ने सारी जिंदगी लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा और इंसानों और खुदा के दरमियान लिखा वो मकबूल होता चला गया। हालेलुया। इंसानों और खुदा के दरमियान वो क्या हुआ, लिखा रोज रोज मकबूल होता चला गया। और लिखा है शमूएल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। हालेलुया। शमूएल ने लिखा है खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया, कोई बदनामी उसकी जिंदगी में खुदा के खिलाफ नहीं हुई। लिखा उसने सारी जिंदगी खुदा के साथ चला, सारी जिंदगी लिखा है कि उसने खुदा की बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। हालेलुया। ये कॉल करने वाले लोग जिनको खुदा बुलाता, जो खुदा की खिदमत में अपने को दे देते हैं, जिनको कोई असाइनमेंट कहा जाए, जिनको कहा जाए खिदमत करो, वो फौरन तैयार हो जाए, तो जो सवालों जवाब करें, जो कोई ना कोई शर्तें रखे, तो ऐसे लोगों को खुदा कॉल नहीं करता, ना बुलाता है। इसलिए भाइयों अपने आप को खुदा के लिए दे दीजिए, फिर खुदा कॉल करेगा, बुलाएगा। शमूएल की तरह वो चुन लेगा आपको,
और अब देखिए कि लिखा सैमुअल जब बूढ़ा होगा तो अपने बच्चों को उसने काजी बनाया, काजी होने के लिए मुकर्रर किया। लिहाजा सैमुअल जो था लिखा उसकी शोहरत लिखा पूरे इलाकों में फैल गई कि वहां पर लिखा है, खुदावंद के कलाम लिखा है कि हैकल के अंदर सैमुअल नबी होने के लिए मुकर्रर हुआ है। रोज रोज लिखा है वो उसकी शोहरत जो थी वो फैलती चली गई। वो इंसानों की नजर में, खुदा की नजर में मकबूल हो गया और लिखा है कि वो सरफराजी पा गया क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहता था, वफादार था और लिखा है खुदा की हजूरी में रहना पसंद करता था। इसी तो लिखा है कि वो बचपन ही के अंदर अहद के संदूक के पास क्या करता था, जाता था, वहां ही रहना पसंद करता था। और इसी तरह खुदा का बंदा अगर आप बाइबल में देखें तो लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो तेरे घर में रहते हैं, आमीन, जो तेरे घर में रहना पसंद करते हैं। और वो कहता है अब अबीर ने तेरे घर में घोंसला बना लिया है ताकि वो अपने बच्चों को क्या करे, रखे वहां पर। यदि वहां पर खाली प्लेस होती, जब लोग बारिश के बाद चले जाते हैं तो जानवर वहां पर घोंसला बनाते हैं ताकि वहां अमन के साथ रहे, सलामती के साथ रहे। इसलिए खुदा के घर के अंदर भी आपकी प्रेजेंस, आपका आना, ये भाइयों आपने खुदावंद के हाथ में इनको दे दिया है, उनको अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दिया है। तो जानवर अगर इस चीज को लेते हैं तो आप एक इंसान जो है वो नजरअंदाज करें, खुदा की हजूरी में ना आए, खुदा के नाम को जलाल ना दे, खिदमत के अंदर पांव खींचे, खिदमत के अंदर खुदा की हजूरी में काम ना कर पाए। लिहाजा खुदा ने मुझे आपको बुलाया है सैमुअल की तरह, और अगर एली की तरह खिदमत ना करेंगे तो खुदा फिर वो खिदमत लेकर दूसरों को दे देगा। इस तरह लिखा है कि वो शख्स सैमुअल जो था बड़ा दुआगो शख्स था, दुआ करने वाला। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब बनी इस्राएल ने सैमुअल से कहा हमें बादशाह चाहिए, दुनियादारी का बादशाह, हमें नबी चाहिए, तो वो कहने लगा नबी तो मैं हूं, तो बादशाह तो यहोवा खुदा है। वो यहोवा खुदा को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं यहोवा खुदा का बादशाह है वो, क्योंकि वो बनी इस्राएल को लेकर चल रहा है। तो यहोवा खुदा उनके आगे आगे चलता, उनकी मुश्किलात को दूर करता, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता, उनको जलाल दिखाता, मोजज़ात दिखाता, अपनी कुदरत के काम दिखाता, उनकी फिक्र करता। तो उन्होंने यहोवा खुदा बादशाह को भी याद किया। वो कहते नहीं हमें वो बादशाह नहीं, हमें जिस्मानी बादशाह, इंसानों जैसा बादशाह चाहिए, गैर कौमों की तरह बादशाह चाहिए। तो लिखा है सैमुअल हालांकि परेशान हो गया, नाराज भी हो गया, फिर भी कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदा के सामने गुनाहगार नहीं होना चाहता। कहता मैं तुम्हारे लिए फिर भी दुआ करूंगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो दुआ करने वाला शख्स था और उसने दुआ की बनी इस्राएल के लिए। फिर लिखा है खुदा ने कहा अच्छा मैं इनको बादशाह दे देता हूं। फिर लिखा है उनको जो बादशाह दिया गया वो शाऊल बादशाह था। क्या नाम है? शाऊल बादशाह दिया गया, और वो अपने गधों को ढूंढ रहा था, यानी बादशाह जो था वो गधों को ढूंढने वाला, और उसकी अकल भी फिर गधों जैसी। लिखा खुदा के साथ है, लिखा खुदा के हुक्म को उसने तोड़ा। बादशाह तो बनी इस्राएल को दे दिया गया मगर वो खुदा के साथ नहीं चला, खुदा को उसने छोड़ दिया। उस बादशाह ने पहला बनी इस्राएल का बादशाह था, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। हालांकि सैमुअल हुक्म मानता था, हुक्म क्या करता था? मानता था, खुदा का भी हुक्म और फिर एली काहिन का हुक्म भी मानता था। तो खुदा ने उसे सरफराज किया, मगर ये जो शाऊल बादशाह था इसने खुदा के हुक्म को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। और खुदा ने लिखा इसे बादशाह छीन कर लिखा सैमुअल से कहा दाऊद को दे दे। ये जो बादशाह था ये गधों को चरा रहा था, मगर वो जो दाऊद बादशाह है वो भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। आइए जरा जोरदार ताली दो। भेड़ों को चराने वाला बादशाह लिखा दाऊद को फिर सैमुअल ने क्या किया? बादशाह होने के लिए मसा किया ताकि वो खिदमत का काम करे। लिहाजा खुदा इन खिदमतों को ले लेता है अगर खुदावन के साथ नहीं चलेंगे। खुदा ने शाऊल बादशाह से कहा था कि तुम्हें दुश्मनों को मारना है, वहां की हर चीज को जला देनी है, मगर वो क्या था? उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। उसने वहां से क्या किया? अच्छे अच्छे जानवर वहां से ले आया और कहता खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाएंगे। खुदा ने उससे कहा, सैमुअल से कलाम किया, खुदा ने कहा ओ हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, तू कुर्बानियां चढ़ाने के चक्कर में खुदा तुझे कहता है दुश्मन की चीजें न पाक है उसको जला दे, खत्म कर दे, और तू उसे बड़े तरीके से रिच बनना चाहता है, लालच में आ गया है, तू उसके लिए कुर्बानियां मुझे कुर्बानियां नहीं चाहिए, मुझे तो भाई तो मेरा हुक्म माने ये चाहिए। लिहाजा लिखा इब्राहिम और लिखा खुदा के कलाम में
देखिए आदम हवा ने भी खुदा के हुक्म को तोड़ा, लेकिन खुदा ने कहा ये फल नहीं खाना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हुक्म ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इसी तरह लिखा है यहां पर भी, लिखा है साउल बादशाह जो था उस हुक्म को तोड़ दिया। लिखा बोल फिर खुदा ने उसकी सारी जो बादशाही थी वो लिखा छीन कर उसने किसको दे दी? दाऊद बादशाह को दे दी। लिहाजा खुदा के हुक्म में रहिए, खुदा के हुक्म को फॉलो कीजिए और लीडरशिप के हुक्म को भी फॉलो कीजिए। अगर ताबे रहेंगे, जानदार खिदमत करने निकलेंगे, तब खुदा आपको बुलाएगा, आपसे कलाम करेगा, आपको बरकत देगा। लिहाजा मसरूफ शख्सियतों को खुदा बुलाता है जो खुदावंद की खिदमत के अंदर मसरूर होते हैं। खुदा उनको कॉल करता, बुलाता, उनसे कलाम करता, उनको खिदमतें देता, अपने जलाल के लिए लेता, इस्तेमाल करता। और अगर आप छोटा सा हवाला अगर देख लें, थोड़ा सा मैं वैसे ही थोड़ा सा करूंगा, टाइम बड़ा हो गया। खुदावंद के कलाम लिखा साउल इस कदर खुदा से कट ऑफ हो गया, यानी साउल बादशाह ही उस वक्त था, मगर उसने खुदा को छोड़कर जब शमूएल की डेथ हो गई तो फिर क्या जादूगर के पास या जादूगरनी के पास चला गया। हालांकि देखो खुदा वहां पर मौजूद है, मगर वो खुदा को छोड़कर यही कि तौबा कर ले, माफी मांग ले, खुदा के पास आए, उसे खुदा को रिजेक्ट करके लेकर जादूगरनी के पास चला गया और पूछने लगा अपनी हालात, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से। जादूगरनी को कहता मेरे लिए एक मोकल को बुला ले, एक जिन को बुला ले, यानी स्पिरिट को बुला ले। तो खुदा ने मुदाखलत की और लिखा कि वहां पर सैमुअल को क्योंकि कॉल करना था, सैमुअल से पूछ रहा था तो वही कलाम करता है। तो वो जानता था सैमुअल जो नबूवत करता है तो वो पूरी होती है। लिहाजा सैमुअल की डेथ हुई थी तो उसने कहा कि उस जादूगरनी से कहा कि सैमुअल की रूह को मेरे सामने नहीं बुला लो ताकि मैं उससे पूछ लूं अपनी जिंदगी के ताल्लुक से। लिहाजा लिखा है कि सैमुअल के उस जादूगरनी के कहने से बाइबल लिखा वो सैमुअल नहीं आया, बल्कि खुदावंद के कलाम लिखा है खुदा ने मुदाखलत करके सैमुअल को भेजा वहां पर। और लिखा वो जो जादूगरनी थी वो भी डर गई, वो कहने लगी ये किधर से आ गया, मैं तो किसी और को बुलाना चाह रही थी, ये तो सैमुअल ही आ गया है। वो खुद घबरा गई क्योंकि खुदा ने मुदाखलत करके सैमुअल को भेजा ताकि वो साउल की लाइफ के ताल्लुक से बता सके। साउल को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया कि तेरी डेथ हो जाएगी, तुझे कत्ल कर दिया, तेरा तुझसे ये बादशाही छीन ली जाएगी। और लिहाजा खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग ये समझते हैं अपनी जादूगरनी ने बुला ली, जादूगरनी नहीं। और भाई खुदा ने खुद मुदाखलत करके वहां पर साउल को जो है वो सैमुअल को वहां पर भेजा क्योंकि वो खुदा के हुक्म को मानता था सैमुअल। तो यहाँ पर भी वो हुक्म को बेकर रहा है और वहां पर आ रहा है। और अगर आप देखें खुदावंद मुदाखलत करता है मुख्तलिफ जगहों पे, लिखा इब्राहिम और सारा के ताल्लुक से, अभी मलक जो बादशाह था उसके ताल्लुक से भी लिखा, जब वो उसकी बीवी को ले गया तो उस वक्त भी लिखा खुदा ने लिखा मुदाखलत करके कहा कि ये इब्राहिम की बीवी है, इससे बड़ी कुछ ना कहा। लिहाजा खुदा खुद मुदाखलत करता है। और जगहों पर भी आप देख सकते हैं कि खुदा मुदाखलत करता है, फिर रोकता है, बताता है, मैसेज देता है। लिहाजा खुदा जो है ऐसे लोगों को बुलाता है जो अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को खिदमत के लिए दे देते हैं, वो करना शुरू करते हैं। फिर खुदा क्या करता है, उनको कॉल करता है, बुला लेता है अपनी खिदमत के लिए, उनको इस्तेमाल करता है, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और उनकी जिंदगी से खिदमत का काम वकूफ के अंदर आता है। और अगर एक ईमानदार बिलीवर खुदा की हजूरी में चले मगर वो हुक्म को तोड़ दे, यानी खुदावंद के साथ वफादार न रहे, खादमों के साथ वफादार न रहे, लीडरशिप के ताबे न रहे, तो फिर खुदा उन खिदमतों को लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता है। लिहाजा अपनी जिंदगी पे बहुत कीजिए, अगर कोई गुनाह मिले, गलती मिले, माफी मांगिए ताकि वो बहाल आप होकर खुदा की खिदमत को वफादारी के साथ, जानकारी के साथ कर सके। आइए प्रेशर को झुकाएं के बाद कीजिए कुछ लगे।